तो नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है टीचर सचिव स्टेट एग्जाम के बेहद शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे सभी जवानों को मैं आज की क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जो भी बच्चे एसएसबी एचसीएम का टेस्ट दे चुके हैं, अब वो पूरी उम्मीद है कि अपने टाइपिंग टेस्ट के साथ में जुड़े हुए होंगे। तो कैसा होगा टाइपिंग टेस्ट और सिलेक्शन की पूरी रणनीति को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है तो भी आपको आगे की तरफ टाइपिंग टेस्ट को पास करना ही होगा, तभी आपका अंतिम सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अगर आपने रिटन टेस्ट पास कर लिया और टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, आपके सिलेक्शन का प्रोसेस यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसीलिए आज की क्लास में मैं जो उपस्थित हुआ हूं आप लोगों को यही बताने के लिए कि आपको क्या क्या रणनीति अपनानी होगी ताकि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाए। इसके लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग को देना आवश्यक है। इसके साथ साथ में 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए मैनुअल मंगल फॉन्ट के अंदर देना आवश्यक है। तो आप लोग इन दोनों चीजों को अगर समझ गए तो टाइपिंग कैसे होगी, स्क्रीन पर देखकर या पेपर पर देख करके। अभी कोई भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन इसके संबंध में नहीं है कि आपको स्क्रीन के ऊपर कंटेंट प्रोवाइड होगा या पेपर के ऊपर कंटेंट प्रोवाइड होगा। तो अभी तक इसके संबंध में कोई ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दी गई है। तब तक मैं भी आपको भ्रम में रखने की कोशिश नहीं करूंगा कि आपको यह कह दूं कि आप किस तरीके से तैयारी करें। तो आपको अभी वर्तमान में जो गलतियां नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं। पिछली बार और इस बार में क्या क्या रूल चेंज हो सकते हैं, पिछली बार वाला हमको कंफर्म है। अभी वर्तमान के लिए अपडेट के लिए हमको डिपेंड रहना पड़ेगा ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। पिछली बार 5 गलतियां माफ थी, इस बार भी क्या ऐसा ही होगा, ये आपको अपडेट के लिए वेट करना होगा। उससे अलग बैक स्पेस लास्ट टाइम अलाउड था, इस बार भी बैक स्पेस अलाउड होगा या नहीं होगा इसके लिए कोई अपडेट अभी नहीं आई है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो ये गलतियां हैं 5% या जो बैक स्पेस पहले अलाउड था, तो जब तक आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं तब तक ये मान करके चलिएगा कि ये 5% गलतियां भी हट चुकी हैं। और ये भी मान करके चलिएगा यहां पर कि आपको जो बैक स्पेस अलाउड था वो भी नहीं मिल रहा। तब तक जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक इन दोनों चीजों को ऐसे ही अप्लाई करके चलिएगा। अब इसके बाद में प्रो टिप, बैक स्पेस पूरी तरह से अपने कीबोर्ड से हटा दें। प्रैक्टिस में बैक स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना, आपको वहां पर अगर ऑप्शन मिल जाता है तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया चांस हो ही जाएगा। लेकिन आप बैक स्पेस जब हटा करके तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये पूरा अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा कि मुझे गलती के लिए कोई चांस नहीं लेना। तो प्रैक्टिस में बैक स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। अपने कीबोर्ड से मैं कहता हूं कि आप बैक स्पेस से निकाल दीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। उसके बाद में स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग करना आसान होता है, इसीलिए आपको क्या करना है, पेपर से देख करके प्रैक्टिस करें। फिलहाल स्क्रीन पर देखकर आप टाइपिंग करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, लेकिन पेपर पर थोड़ा हार्ड पड़ता है, इसीलिए आप हार्ड ऑप्शन की तरफ चले जाइए और पेपर पर देख करके आप टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। आपको वहां पर कुछ ना कुछ जो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी उसमें एज मिल जाएगा। इससे अलग आप सही कीबोर्ड को कैसे चुने, मैं किसी भी प्रकार का आपके सामने कोई प्रमोशन नहीं करूंगा किसी भी कीबोर्ड को लेकर के। हां, आपकी सुविधा के लिए मैं आपको यह कहूंगा कि आप ज्यादा ना ही तो हार्ड कीबोर्ड लें ना ही ज्यादा सॉफ्ट कीबोर्ड लें, आपको मॉडरेट कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप जब एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हों तो आपको यह फील ना हो कि यार मेरा तो जो कीबोर्ड था वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था या मेरा कीबोर्ड तो बहुत ज्यादा हार्ड था और यहां पर तो मैं बहुत आसानी से कर पा रहा हूं। तो आपको मॉडरेट कीबोर्ड के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर बैठने के बाद में भी किसी प्रकार का कोई अलग एनवायरमेंट ना फील हो।
इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इन दो कीबोर्ड में से कोई भी एक कीबोर्ड आप चूज कर सकते हैं, एचपी का या डेल का। और यहां पर मैं आपको जो अपनी तरफ से एक प्रो टिप दूंगा, यह कहूंगा कि आप एचपी के कीबोर्ड को यूज करें, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ साथ में ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है और प्रैक्टिस के साथ साथ में और भी थोड़ी इसमें सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है, तो आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करने में ज्यादा आसानी रहेगी, आप अच्छे से इसको अपना यूज टू बना पाएंगे। इसके साथ साथ में टाइपिंग बाबा जो सॉफ्टवेयर है उस पर अपनी जो स्पीड है टाइपिंग की उसको ट्रैक करते रहिए, साथ के साथ में पेपर देख करके ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करें एमएस वर्ड या वर्डपैड के ऊपर। तो मेरे तो रिकमेंडेशन यहां पर आपको टाइपिंग बाबा के साथ में जाएगा कि मोस्टली आप अपना जो टाइमिंग दे वो टाइपिंग बाबा के ऊपर दे और यहां से अपनी स्पीड को ट्रैक करते हुए चले, ताकि आपका एक जो मोरल है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता हुआ चले आपकी तैयारी के साथ साथ में। अगर आप रिटर्न दे चुके हैं, रिटर्न में अच्छे नंबर सुनिश्चित कर चुके हैं, तो यहां से आगे का प्रोसेस अब आपका टाइपिंग टेस्ट का ही होगा। तो डेली के डेली 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस टाइपिंग की जरूर करें। इससे आप, क्योंकि आपको एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अपने ऊपर भरोसा बनना शुरू हो जाएगा, टाइपिंग की स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, बैक स्पेस आपने हटा ही दिया है, तो आपने अगर अच्छे नंबर रिटन टेस्ट में निकाल लिए हैं तो समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, आप तुरंत जुट जाएं, 3 से 4 घंटे डेली अपनी प्रैक्टिस जो है कीबोर्ड के ऊपर करना शुरू कर दें। और मैंने बताया आप एचपी का कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो प्रो टिप मेरी तरफ से रहेगी सक्सेस मंत्रा के लिए वो यही होगी, आपको बैक स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पेपर टाइपिंग आपको डेली, स्क्रीन टाइपिंग आसान रहेगी क्योंकि तो आप पेपर टाइपिंग करना शुरू करें, और एचपी या डेल इन दोनों में से कोई भी एक कीबोर्ड को आप यूज करना शुरू कर दें। तो ये मेरी तरफ से आपको प्रो टिप थी। बाकी जो भी अपडेट नेक्स्ट टाइम में अवेलेबल होगी या फिर ऑफिशियली डिक्लेयर की जाएगी, मैं लेकर के आपके सामने सुनिश्चित हो जाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और अपनी अपनी तैयारी में जुटे रहिए पूरी मेहनत के साथ में। धन्यवाद।